Hi friends, this is Dr. Huma, a general practitioner and a certified cosmetologist. आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मोटापा। मोटापा किस वजह से होता है, उसके वजह से आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और आप उसको आसानी से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। स्टोन एज के टाइम पे इंसान जब पत्थर से हथियार बन के शिकार करता था, फल फ्रूट खाता था, वेजिटेबल्स खाता था, प्लांट्स खाता था, वो इंसान लोग झुंड में शिकार करते थे और जानवर को मारने के बाद उसके हिस्से करके आपस में शेयर करके खाते थे। तो एक जानवर का हिस्सा बचा हुआ उतना ही आता था कि इंसान का थोड़ा बहुत पेट भर जाए। इंसान एकदम पेट भर के खाना नहीं खा पाता था, फिजिकल एक्सर्शन बहुत होता था। आप इमेजिन ही कर सकते हैं शिकार करने के लिए कितना भाग दौड़ करना पड़ता होगा। फल फ्रूट खाते थे, झाड़ पे चढ़ना, तोड़ना, खाना, बहुत फिजिकल एक्सर्शन होता था और खाना कम होता था। उस वक्त कोई भी इंसान मोटा नहीं हुआ करता था। अब मैं आपको थोड़ा बाद में लेके आती हूँ। 1805 में एक आदमी था जिसका नाम था डैनियल लम्बर्ट। वो इंसान एक स्पोर्ट्स पर्सन था, मगर वो खाने का बहुत शौकीन था। खाते 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 उसको पता ही नहीं चला वो कब 332 किलो का हो गया। मोटापा का सबसे बड़ा रीजन है पुअर चॉइसेस। आजकल के ज़माने में हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, उसमें से हम गुड चॉइस नहीं करते, हम चूज़ करते हैं बैड थिंग्स। हम घर की चपाती रोटी दाल चावल खाना पसंद नहीं करते, हम पसंद करते हैं बर्गर खाना, पिज्ज़ा खाना, मिल्क शेक पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, चाइनीज़ खाना, जो कि हमको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देता है। हमारा सिर्फ उससे पेट भरता है, हमको ताकत नहीं मिलती। थोड़ी देर के बाद वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप घर का खाना खाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, मगर आप जब बाहर का ये सारा फास्ट फूड खाते हैं तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। आपको ताकत भी नहीं मिलती और आपको तुरंत दोबारा भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से आप और कैलोरीज खाते हैं और मोटे होते हैं। हर किसी की बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल समझिए किसी की बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1200 और आप खा रहे हैं 1500 या 1800 कैलोरीज, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फैट्स में। अब हमको जीने के लिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। मैं फिलहाल बात कर रही हूँ मोटी मोटी चीज़ों की जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, प्रोटीन से हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, फैट्स हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब अगर हम सिर्फ प्रोटीन्स खाएं तो हम फैट नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की भी हमको ज़रूरत होती है, बट हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं और प्रोटीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड ही नहीं करते। प्रोटीन क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ में हमको प्रोटीन मिलता है? अंडे में, पोल्ट्री में, मीट में, दाल वगैरह में, स्प्राउट्स में, चीज़ में, टोफो में, पनीर में। क्या हम ये सारी चीज़ें डेली इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में? और अगर इंक्लूड करते हैं तो कितना इंक्लूड करते हैं? आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है जितना आपका वेट है उतने ग्राम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का 60 किलो वजन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है डेली टू फंक्शन नाइसली। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कार्ब्स और फैट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन्स पे इतना ध्यान नहीं देते। अब जब कार्ब्स और फैट्स हम ज़्यादा खाते हैं, जितनी हमारे बॉडी को यूज़ होता है उतना तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, मगर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं वह हमारे बॉडी में, लिवर एक ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी का स्टोरेज सिस्टम होता है। लाइक लिवर समझिए एक कबर्ड के जैसा होता है, एक अलमीरा के जैसा होता है जिसके अंदर हर चीज़ स्टोर होती है। वैसे जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होके हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है। अब हम फिर भी फैट्स खाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा लिवर फुल हो जाता है। अब उससे ज़्यादा वो फैट स्टोर नहीं कर सकता। कभी ना कभी तो आपका कबर्ड भर जाएगा ना, उसके बाद भी आप फैट्स खाए जा रहे हैं तो क्या होगा, आपके स्केलेटल मसल्स में फैट स्टोरेज होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सेलुलाइटिस दिखने लगेगा। उसके बाद भी आप फैट खाए जा रहे हैं, आप कैलोरीज खाए जा रहे हैं तो क्या होगा, वो कैलोरीज आपके ब्लड में जाएगी और आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल से आपकी ये नस है,
धीरे धीरे नस के आजू बाजू फैट जमा होके वो नस की जो थिकनेस है वो कम 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 होती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक आता है। सेकेंडली, जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इस चीज को, जब आपकी नसों के अंदर चर्बी जमना चालू हो जाती है ब्लड में चर्बी होने की वजह से, उसकी वजह से धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका हार्ट वीक हो जाता है। मोटे लोगों का स्टैमिना बहुत कम हो जाता है, वो फिजिकल एक्टिविटी इतनी आसानी से नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनका कार्डियक एक्टिविटी नहीं होती है, कार्डियक वर्कआउट नहीं होता है, भाग नहीं सकते, फास्ट चल नहीं सकते। उस वजह से धीरे 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 उनका हार्ट कमजोर होने लगता है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपको हार्ट एलिमेंट्स, बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वजन की वजह से आपको डायबिटीज कैसे होती है वो बताती हूँ मैं। आप कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हैं, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। मीठा एक बहुत बड़ा कारण है आपका वजन बढ़ने का। मीठे की वजह से वजन बहुत फास्ट बढ़ता है। अभी अगर मैं कोई पेशेंट को बोलती हूँ कि आप मीठा खाना बंद कर दो, तो पेशेंट मुझे बोलता है नहीं बट मुझे तो डायबिटीज नहीं है ना, मैं तो खा सकता हूँ मीठा। बट जब आप मीठा खाते हैं, आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। शुगर खाने की वजह से ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है। पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन, जिसकी वजह से आपका शुगर कंट्रोल होता है। जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो तो आपके पैनक्रियाज को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। काम कर करके आप कंटिन्यू मीठा खाते जा रहे हो, पैनक्रियाज कंटिन्यू काम करता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि पैनक्रियाज आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, और या तो वो काम करना बंद कर देता है या तो वो काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको होती है डायबिटीज। अब डायबिटीज की वजह से आपके खून में मीठापन बढ़ के फिर वापस आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नसों में, बड़ी नसों में से वो आसानी से चले जाता है, छोटी नसों में जाके वो अटक जाता है, जिस वजह से आपको नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ पैर में चींटियां चलना, खून का दौरा ना होने की वजह से ये सुनपना आना आपने डायबिटीज में जरूर देखा। मोटापे की वजह से आपको एक और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियां कमजोर होना और हड्डियां घिसना चालू होना। आपने देखा होगा 45-50 साल के बाद हर किसी को घुटने दर्द का प्रॉब्लम होता है, घुटने दुखते हैं। वो क्यों दुखते हैं? पतले दुबले इंसान के इतनी जल्दी घुटने नहीं घिसते। अगर कोई इंसान मोटा होता है तो उसके घुटने ज्यादा दर्द होते हैं, और आपने देखा होगा उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में। एक इंसान जो पतला दुबला है, उसके घुटने पे, घुटना हमारा एक ऐसा जॉइंट है जो हमारे पूरे शरीर का वेट लेता है, वजन लेता है। तो जो इंसान मोटा होता है उसके घुटनों पे ज्यादा जोर आता है, तो वो घुटने जल्दी घिस जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जो इंसान पतला दुबला होता है उसके घुटने पे ज्यादा वजन नहीं आता, तो वो लेट घिसते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस उनको लेट होता है। मोटापे की वजह से आजकल हम बहुत यंग छोटे बच्चों में देखा जा रहा है पीसीओडीज होना, जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ये वाइस वर्सा है, पीसीओडी बढ़ेगा तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो पीसीओडी बढ़ेगा। थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट मोटा होता है, और मोटा होगा जितना उतना उसका थायराइड बढ़ेगा। थर्डली, इनफर्टिलिटी, बहुत सारे जनों को बच्चे नहीं होते ज्यादा मोटापे की वजह से। काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बहुत मोटे होते हैं और उनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो हम उनको सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि आप उनका 10 से 15 किलो वजन कम करें, उसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी रेट बढ़ के वो नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, आप मोटापा कैसे कंट्रोल करेंगे, जिसका आप सबको इंतजार होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटापा कम करने के लिए विल पावर। आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए कि मुझे अपना वजन कम करके दिखाना है और मुझे वो कम करना है। ऐसे नहीं होना है कि आपको वजन कम करना आपने शुरू किया और 4 दिन में टाइटाई फुश आपका सब डाइट वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह सब बंद हो गया। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका वजन कम होने तक, करके दिखाने तक। मैं विल पावर के ऊपर से आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। तकरीबन 8-9 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो एक बेकरी में काम करती थी। आपको अगर पता होगा तो शायद पता हो, अगर आप बेकरी में काम करते हो और वहां पर कोई पेस्ट्री या कुछ कुकीज या कुछ भी चीज खराब हो गई तो वो आपको खाने मिलती है फ्री में, विदाउट एनी चार्ज। ये जो लड़की थी वो मीठे की बहुत शौकीन थी,
और वहां पर काम करके वो इतनी खुश थी क्योंकि वो जो भी चीजें खराब होती थी उसको खाने मिलती थी। खा खा के 1.5 साल में उसका वजन इतना बढ़ गया कि वो मेरे पास आई और उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं बेकरी में काम करती हूँ, वहाँ पर मैं मुझे स्वीट्स कंट्रोल ही नहीं कर सकती मैं, और मैं खा खा के अब मेरा वजन इतना हो गया है, मैं क्या करूँ। मैंने उसको बोला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको मीठा बंद करना पड़ेगा। या तो जॉब छोड़ दो, या तो अगर जॉब कर रहे हो तो जो भी रहेगा या तो आप किसी और को दे दो जो भी मीठा खराब हुआ रहेगा, या तो फिर आप उसको सीधे ट्रैश में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, मगर उसको खाना मत अभी। उसने 3 दिन तक वो किया। 3 दिन जब भी कोई चीज खराब होती थी, और वो मैनेजर थी वहां की, या तो वो किसी को दे देती थी, और अगर कोई नहीं ले रहा है तो फिर सीधा डस्टबिन में डाल देती थी। 4थे दिन उसकी क्रेविंग इस हद तक बढ़ गई कि उसने वो डस्टबिन से उठा के खाना चालू किया। उसका विल पावर इतना वीक था और क्रेविंग उसकी इतनी स्ट्रांग थी शुगर को लेके। क्या आपको पता है शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। कोकेन जो एक ड्रग होता है उससे ज्यादा एडिक्टेड होती है। शुगर को छोड़ना उतना डिफिकल्ट होता है जितना कोकेन से भी ज्यादा। धीरे धीरे वो पेशेंट शायद मेरा वीडियो देख भी रही होगी। शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। शी इज एंड वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। शी इज वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, फिर भी उसे ये प्रॉब्लम हो रहा। अभी फर्स्ट हो गया विल पावर, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। आपको थोड़ी सी एक्टिविटी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, सो दैट आपका हार्ट स्ट्रांग हो और आपकी कैलोरीज थोड़ी बहुत बर्न हो। या तो आपको डेली ½ एन आवर अपने लिए निकालना है। आप पावर योगा कीजिए, आप योगा करो, आप डांस करो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। आप रनिंग करो, आप जॉग करो, आप ब्रिस्क वॉक करो, कुछ भी। ब्रिस्क वॉक इज आपको स्पोर्ट्स शूज पहन के फास्ट वॉक करना है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो डबल हो, इतना आपको फास्ट वॉक करना है। और अगर आपको रनिंग भी करना है तो यू हैव टू स्टार्ट स्वेटिंग। आपको भाग भाग के पसीना आना चाहिए, मतलब आपका वर्कआउट, आपकी कैलोरीज बर्न हो रहे हैं। आप पिलाटेस कर सकते हो, जो मन जिस तरह की आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है आप वो करिए। अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स करना पसंद है, आपको स्विमिंग करना पसंद है तो आप स्विम कर सकते हो। आपको बैडमिंटन, टेनिस, जो भी आपको, डोंट प्ले चेस। आप बोलोगे फिजिकल एक्टिविटी बोला था, हमने स्पोर्ट्स प्ले किया चेस। आई एम टॉकिंग अबाउट जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, जिससे आपको स्वेट आए, ऐसी एक्टिविटीज आपको करनी है डेली। डेली आपको कम से कम आधा पौना घंटा अपने खुद के लिए निकालना है। अगर आप इतने बिजी हो कि आप वो आधा पौना घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं तो आप स्टेयरकेस का यूज कीजिए। घर जाने पे आप कितने भी फ्लोर पे रह रहे हो, आप 4 टाइम 5 टाइम वो स्टेयर चढ़ो उतरो, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, आप साइकिल का इस्तेमाल करो, बाइक और कार का इस्तेमाल कम करो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप स्टेशन या बस स्टॉप तक चल के जाते हो, वहां से उतर के आपके ऑफिस तक चल के जाओगे, आपके काम की जगह तक चल के जाओगे। ट्रेन में आप स्टेशन तक चल के जाओगे, आप ब्रिज चढ़ोगे उतरोगे, वो एटलीस्ट आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी उसके अंदर। ये हो गया फिजिकल एक्टिविटी। अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट। अब लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि वो कुछ भी खा सकते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो वो दुबले हो जाएंगे या वो मोटे नहीं हो पाएंगे, मगर दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप एक पीस चॉकलेट का खाते हो तो आपको 45 मिनट्स कार्डियो करना पड़ेगा, वो एक पीस चॉकलेट का डाइजेस्ट, मतलब उसकी कैलोरीज बर्न करने के लिए। अगर आप एक बर्गर खाते हो तो आपको 1.5 घंटा कार्डियो करना पड़ेगा, वो एक बर्गर की कैलोरीज बर्न करने के लिए। अगर आप एक पिज्जा खाते हो तो आपको 2.25 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा, वो एक पिज्जा की कैलोरीज बर्न करने के लिए। क्या आप इतना वर्कआउट कर सकते हो? या क्या आप इतना टाइम अपनी बॉडी को दे रहे हो? तो आप वो सारी चीजें नहीं खा सकते जब आप इतना वर्कआउट नहीं कर सकते हो। तो आपको उतनी ही कैलोरीज खानी है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1200 तो आपको 800 कैलोरीज खानी है। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी को जरूरत है ना, वो जो बॉडी में आपके फैट्स स्टोर किया गया है, आपकी बॉडी जाके टैप करेगी, हेलो मुझे एनर्जी की जरूरत है, और वो फैट जो है वो मेल्ट होना चालू होगा, बर्न होना चालू होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था
फैट जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब जब आप रोजा रखते हो, जब आप उपवास करते हो, जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हो, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी फंक्शन करती है ना। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ कैलोरीज नहीं जा रही है, फिर भी आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है? बिकॉज आपकी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के यहाँ पर फैट्स प्रेजेंट है, जो कि आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है जब आप भूखे रहते हो, जब आप स्टार्व कर रहे होते हो। तो जब आप कैलोरीज कम खाओगे, आपको 1200 है और आपने 800 खाई, तो वो एक्स्ट्रा 300-400 कैलोरीज आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, वो फैट्स को बर्न करके आपकी एनर्जी मिलेगी और आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। तो उससे आपका फैट बर्न होना चालू होगा और आपका वजन कम होना चालू होगा। तो आप इतना कैलोरी वाला फूड तभी खाइए जब आप इतना वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप इतना वर्कआउट नहीं कर सकते तो आप इतनी कैलोरीज वाला फूड मत खाइए। आप घर का खाना खाइए जिसकी वजह से आपका पेट भरे और आपको लंबे देर के बाद दोबारा से भूख लगे। आप ये अटर पटर चीजें, जो ये सारी चीजें हैं, वो सब नहीं खाइए। फास्ट फूड वगैरह या चाइनीज या होटल से खाना, रेस्टोरेंट से खाना मत खाइए। मीठा आपको पूरी तरह से बंद करना है। आपको बनाना भी नहीं खाना है, आपको चीकू भी नहीं खाना है, आपको मीठी कोई चीज नहीं खाना है। लोग का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सुबह उठ के गर्म पानी के अंदर शहद डाल के और नींबू डाल के पीने से वजन कम होता है। उससे वजन और बढ़ता है, क्योंकि हनी के अंदर, शहद के अंदर शुगर है। आपको रियल शहद बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और अगर रियल शहद आप ले भी रहे हो तो भी उसके अंदर कैलोरीज है। अगर आपको वजन कम करना है तो आपको मीठा कंप्लीटली बंद करना है। गुड़ नहीं खाना है, शक्कर नहीं पीना है, शहद नहीं लेना है। आप उसकी जगह पे स्टीविया लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप। एक लोगों का गैर समझ, ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। ग्रीन टी पीने से वजन कब कम होगा? जब आप ग्रीन टी बनाने के लिए वो झाड़ पे चढ़ोगे, उसको लोगे, सुखाओगे और सब करोगे ना, उतनी फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना, तो ग्रीन टी से वजन कम होगा। ग्रीन टी से कोई वजन कम नहीं होता है। स्टॉप। रात को आप जीरा जो होता है वो पानी में डाल के रख दीजिए। सुबह उठ के निहार मुंह, खाली पेट आपको वो 1 गिलास जीरे का पानी पीना है, और वो जो जीरा रहेगा वो चबा के खा लेना है। जीरा जो होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ेगा तो आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगे। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के अंदर आप 4 बादाम खाइए, 2 काजू खाइए, 2 पिस्ता खाइए और 1 किशमिश खाइए। उसके साथ 1 एप्पल खाना है आपको, और 2 अंडे उबाल के उसकी जर्दी, उसका योक निकाल के आपको खाना है। यही होगा आपका ब्रेकफास्ट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं खाना है नाश्ते में। दोपहर में अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाइए। अगर 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी खाइए। अगर 1 रोटी खाते हो तो आधी रोटी खाइए। सब्जी खानी है आपको 1 प्याली भर के, उसके अंदर आलू की सब्जी नहीं खानी है। आपको तेल बहुत कम इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको 1 बोल दाल खाना है। दाल के अंदर भी तड़का नहीं लगाना है, उबाली हुई दाल खाना है। अगर इससे आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप थोड़ा सा सैलेड खा सकते हैं। सैलेड के अंदर कुकुम्बर, मूली, गाजर, बीटरूट, ये चीजें आप इंक्लूड करिए आपकी डाइट में सैलेड की जगह पे। शाम के टाइम पे आपको चाय अगर पीनी है, अगर आपको आदत है चाय या कॉफी की, तो आपको बिना शक्कर की चाय पीने की आदत डालनी है। शक्कर आपको पूरी तरह से बंद करना है, पूरी तरह से बंद करना है। अगर आप शक्कर चालू रखोगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आपको पीनी है तो बिना शुगर की चाय पीजिए, स्टीविया लीव्स डालिए उसकी जगह पे, शक्कर की जगह पे। और रात का खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सोने से 4 घंटा पहले रात का खाना खाना है। अगर आप 11 बजे सोते हो तो 7 बजे खाना है। अगर आप 12 बजे सोते हो तो 8 बजे खाना है, सो दैट आप सोने तक आपका पूरा खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, और आपका वो जो बची हुई कैलोरीज है वो फैट्स में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको जल्दी खाना खाना है। एंड आपने ये एक कहावत सुनी होगी, हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ क्वीन एंड डिनर लाइक अ बेगर। आपको वही करना है। आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया, बादाम पिस्ते खाए, आपने फ्रूट्स खाए, अंडा खाया। दोपहर में आपने खाना थोड़ा कम खाया। रात को आपको खाना बहुत कम खाना है। आप सिर्फ 1 ही रोटी खाइए, आधी रोटी खाइए, सलाद खाइए, 1 प्याली दाल पीजिए, और कोई भी भाजी खा सकते हो बिना आलू वाली।
तीनों टाइम आपको खाना खाने के पहले 1 गिलास पानी पीना है 15 मिनट पहले, और खाना खाने के आधे घंटे के बाद 2 गिलास पानी पीना है। दोपहर में खाने के पहले भी आपको पानी पीना है, बाद में भी उसको आपको पानी पीते रहना है, जिससे आपको भूख का एहसास ना हो। क्योंकि शुरुआत में आप जब ये डाइट करोगे आपको भूख कंट्रोल नहीं होगी, मगर यही डाइट आपने जब 15 दिन बाद के बाद आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी और आपका फैट रिड्यूस होना बहुत फास्ट चालू हो जाएगा। अभी इसके साथ आपको आलू नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, सीताफल नहीं खाना है, बाहर की कुछ चीज नहीं खाना है, घर में बनाई हुई चीज सादी सूदी खानी है। भाजी, तरकारी, रोटी, दाल, चावल नहीं खाना है, फ्राइड या ऑयली चीजें नहीं खानी है, शक्कर, गुड़ और हनी नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है। दिन भर में आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। अगर आपको क्रेविंग होती है मीठे की तो आप एक खजूर खा सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक डेट खा सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं खाना है आपको मीठे में। अगर आपको मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो ट्राई वाटर फर्स्ट। कभी कभी हमारी बॉडी मीठे की क्रेविंग करती है, मगर एक्चुअल में वो डिहाइड्रेटेड होती है, एक्चुअल में वो थर्स्ट होता है, प्यास होती है। अगर आप जाके पानी पी ले तो आपकी मीठे की क्रेविंग बंद हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मीठा क्रेव कर रहे हो तो पहले आप पानी पी के देखिए। ट्राई दिस फॉर एटलीस्ट 3 months और मुझे बताइए आपका वेट लॉस हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू। आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, आपको फ्रूट जूसेस नहीं पीने हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है। आपको प्रोसेस्ड फूड, जो भी कैन में या जो पैक्ड फूड आता है बाहर से, आपको वो नहीं खाना है। आपको ऑर्गेनिक चीजें खानी है जो कि फार्मर उगाते हैं, जैसे गेहूं है, सब्जी है, तरकारी है। आपको पैक करी हुई जो चीजें आती हैं, सॉसेजेस वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज आती है, वो आपको नहीं लेना है। अब बात करते हैं मोटापा बच्चों में। आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐड करते हुए देखा होगा, हाइट इतनी थी अभी इतनी हो गई, पहले मेरा बच्चा ऐसा था अब मेरा बच्चा ऐसा हो गया। आपको वो न्यूट्रिशन के प्रोटीन पाउडर्स नहीं देने हैं अपने बच्चे को। आपको प्रोटीन अगर देना है तो आप घर का प्रोटीन दीजिए उसको, पनीर दीजिए उसको। अंडे से अच्छा प्रोटीन कोई नहीं है। आप अंडा दीजिए, आप दाल दीजिए, आप स्प्राउट्स दीजिए अपने बच्चे को। उससे आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपने बच्चे की पूरी करिए। आप अपने बच्चे को फ्रूट्स खाने की आदत दिलाइए। आप अपने बच्चे को शुरुआत से ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की आदत दिलाइए। उससे और जो आप प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में मिलते हैं उसमें ये डिफरेंस है कि जब आप अपने घर का प्रोटीन दोगे उसमें शुगर नहीं है, और जो बाहर के प्रोटीन पाउडर्स मिलेंगे आपको, वो अगर पीछे आप कॉम्पोजिशन में पढ़ोगे तो उसके अंदर एक्सेस शुगर होता है। क्यों होता है वो शुगर? क्योंकि कंपनी बच्चों को अडिक्ट करना चाहती है वो चीजों को, सो दैट वो अपने माँ बाप को बोले नहीं मुझे तो वही प्रोटीन पाउडर चाहिए, मुझे ये घर की आपकी चीज नहीं खानी। और बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। उससे शुगर से बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, बच्चे को मोटापा आना चालू होता है। और आजकल बच्चों को भी जंक फूड या फास्ट फूड की इतनी आदत हो गई है या उनको इतना पसंद होता है। आप माँ बाप को बच्चों को एजुकेट करना है और उनके ये दिमाग में डालना है कि उससे वो बीमार होंगे, मोटापा होगा और बहुत अर्ली एज में उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है बच्चों की ओबेसिटी कम करने के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे फ्यूचर है, हमारे देश का, इस दुनिया का फ्यूचर है। तो मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ इस टॉपिक को। अगर कुछ चीज टॉपिक में रह गया है या कुछ मैं भूल गई हूँ तो मैं बाद में ऐड करूंगी। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज मुझे बताइए मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकती हूँ। और थैंक यू। थैंक्स।